अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक फ्रेज, नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज और एडवर्ब फ्रेज है। सबसे पहले फ्रेज है क्या चीज, ये समझना बहुत जरूरी है। अब फ्रेज क्या है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। इसको हम बोलते हैं, हम कहते हैं कि इट कॉम्प्लीमेंट्स अ सेंटेंस। ये एक जुमले को कंप्लीट करता है। इट अलोन हैज नो कंप्लीट मीनिंग। अगर इसको हम सेंटेंस का कॉम्प्लीमेंट ना बनाएं तो इसकी अपनी कोई भी कंप्लीट मीनिंग नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल्स दूं इसके, कि अगर मैं बोलूं ओवर द रूफ, छत के ऊपर। छत के ऊपर क्या, हमें नहीं पता। दिस इज अ फ्रेज। बट द बॉय थ्रू अ बॉल ओवर द रूफ, तो ये एक कंप्लीट सेंस दे रहा है, बट ओवर द रूफ एक कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा। अगर बोलूं ऑन द रोड, रोड पे क्या, हमें नहीं पता। तो ये एक फ्रेज है। ये क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। ये कॉम्प्लीमेंट करता है एक सेंटेंस को, और अकेले में इसकी कोई हैसियत नहीं है। ये एक कंप्लीट जो है ना मीनिंग नहीं देता। फ्रेज। अब नाउन फ्रेज क्या है? एक फ्रेज है, क्या करता है? इट एक्ट्स एज अ नाउन, नाउन की तरह ये काम करता है। अच्छा, ये क्या होता है? नाउन होता है प्लस इसके साथ मॉडिफायर्स होते हैं। मॉडिफायर्स, वर्ड्स दैट मॉडिफाई नाउन। फॉर एग्जाम्पल, इसके अगर एग्जाम्पल्स की हम बात करें, I bought a huge beautiful house। अब इसमें a huge beautiful house, ये एक क्या है? ये एक नाउन फ्रेज है। बट इसमें नाउन कौन सा है? इसमें नाउन हाउस है। इट इज फॉलोड बाय डिटरमाइनर्स आर मॉडिफायर्स, ये जो मैंने बात की है। अ ह्यूज ब्यूटीफुल आर मॉडिफायर्स इन दिस कॉन्टेक्स्ट। ये जो है नाउन फ्रेज हो गया आपका। अगर ये एज एन ऑब्जेक्ट हमने यूज किया है, बट हम इसको एज अ सब्जेक्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। A boy in the school cried over missing a paper। पेपर मिस करने पे एक बच्चा स्कूल में रोया। A boy in the school, अब ये जो है एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ है। अ बॉय इन द स्कूल। अब ये इसको अकेले अगर हम इनको हाइड कर दें और इनको अकेले की हम बात करें
कि अ बॉय इन स्कूल, ये कंप्लीट सेंस हमें नहीं देगा। अ बॉय इन द स्कूल क्राइड ओवर मिसिंग अ पेपर, मतलब कि ये जो है कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, ये सेकंड पार्ट ऑफ सेंटेंस को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, और ये जो है ये इसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। तो नाउन फ्रेज क्या हुआ, एक फ्रेज है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स है दैट कॉम्प्लीमेंट्स अ सेंटेंस। ये एज अ नाउन एक्ट करता है, और नाउन प्लस मॉडिफायर्स जब हम ऐड करते हैं तो एक नाउन फ्रेज बनता है। एडजेक्टिव फ्रेज। अब एडजेक्टिव फ्रेज क्या होता है कि अ फ्रेज that acts like an adjective। एडजेक्टिव की तरह अगर कोई फ्रेज एक्ट करे उसको हम एडजेक्टिव फ्रेज बोलते हैं। इसकी ये क्या होता है, एडजेक्टिव प्लस मॉडिफायर्स। अच्छा, ये मॉडिफाई किसको करते हैं, मॉडिफाई नाउन्स और प्रोनाउंस। जैसे कि एडजेक्टिव जो है वो, एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट एड्स समथिंग टू द मीनिंग ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन। लाइकवाइज एडजेक्टिव फ्रेज भी बाय रूल नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करेगा। तो इनके एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें, द बॉय प्लेइंग इन द ग्राउंड फेल। अब ये क्या है, इन द ग्राउंड, इन द ग्राउंड, ये इस नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, ये एक किस्म का एडजेक्टिव फ्रेज है। दूसरे अगर एग्जांपल की हम बात करें, अ गर्ल विथ लॉन्ग ब्राउन हेयर took an speech। एक लड़की with long brown hair, with long brown hair। अब ये long brown hair ये इस नाउन को क्वालिफाई कर रहे हैं, इस हिसाब से ये एडजेक्टिव फ्रेज बन रहे हैं। जैसे कि एडजेक्टिव एड्स समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन, लाइकवाइज ये जो वर्ड्स हैं ये सारे वर्ड्स इस नाउन को मॉडिफाई कर रहे हैं, और ये इस नाउन को मॉडिफाई कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद तीसरा इसका पार्ट है एडवर्ब फ्रेज। अब एडवर्ब फ्रेज क्या है, एक फ्रेज होता है that acts like an adverb। एडवर्ब की तरह ये एक्ट करता है। ये क्या होता है, एडवर्ब्स प्लस मॉडिफायर्स। एडवर्ब प्लस मॉडिफायर्स केस का फार्मूला है। इसके एग्जांपल्स की अगर हम बात करें, अली ड्राइव्स अ कार एट अ वेरी हाई स्पीड। अब एट अ वेरी हाई स्पीड, एट अ वेरी हाई स्पीड, ये क्या कर रहा है, ये मॉडिफाई कर रहा है वर्ब को जो कि ड्राइव है। इस ड्राइव वर्ब को ये जो सेंटेंसेस हैं मॉडिफाई कर रहे हैं। जैसे कि एक एडवर्ब
एक वर्ब को और एक एनदर एडवर्ब को मॉडिफाई करता है। जैसा कि दूसरा एग्जांपल्स की बात करें हम, द बॉय followed his mother। द बॉय फॉलोड हिज मदर। अब इसमें क्या है, ये किसको मॉडिफाई कर रहा है, फॉलो वर्ड को। ये फॉलो वर्ड क्या है, यहाँ पे एक वर्ब है, ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। विल सी यू सून विद नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास एंड एडवर्ब क्लास। थैंक यू।